हो गया। हेलो दोस्तों, आज मुझसे कहा गया है कि मैं जो वीडियो बनाऊं वो मेन वर्सेस वीमेन पे बनाऊं। इसका मतलब आज की डेट में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं, या हो सकता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया ज़्यादा है तो इस वजह से हमको लग रहा है कि ख़राब चीज़ें चल रही, पहले भी चल रही थी, पहले की पता नहीं चल पा रही थी। जैसे कई सारे केसेस हो रहे हैं, उनमें से एक वो लोहागढ़ वाला केस हो गया। सबका ये कहना है कि महिलाएं पुरुषों पर इतना क्यों हावी हैं, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, होता क्या है कि एक एक करके जो सदियों से आपके मन में जो बैठा है, जब वो एक साथ बाहर आता है तो ऐसा ही रूप ले लेता है। ऐसे में करना क्या है, क्या क्या केस हो रहे हैं। जैसे आप सुना होगा, एक तो वो सिया गोयल वाला। हम लोग आज के वीडियो में किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये सब नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसको ऑब्जर्व करना है, और हमारे बच्चे जो हमारे बाद वाली पीढ़ियां हैं या जो हमारे साथ के लोग हैं वो ऐसा ना करें। उनको आगाह करना है कि भाई आप भी ऐसा ना करें, ये गलत है। और देखिए, गलत कोई भी करे, लड़का करे लड़की करे, कोई भी गलत करे, गलत हमेशा गलत ही होता है। आप उसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते। जैसे इनका जो केस हुआ, आज इसका बैकग्राउंड रखने का भी यही पर्पस रहा है कि आप देखें कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे जाहिल लोग भी हैं। कई सारे केसेस जो हुए उनमें से अगर आप कुछ देखना चाहें तो वो ये देख सकते हैं कि जैसे एक तो मान लीजिए ये सिया गोयल, दूसरा उससे पहले भी एक केस हो चुके थे, एक या कई सारे हो चुके थे। हम लोग कुछ को लेकर के अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि सच में समाज में इस तरीके की मानसिकता और ज्यादा बढ़ रही है या सिर्फ कुछ लोगों में है। उससे पहले जो एक, जैसे जो ब्लू कलर का जो ड्रम वाला केस था, नीले ड्रम में डाल दिया। क्या होना चाहिए इन सब चीजों पे। अच्छा, एक तर्क और ये भी आता है कि महिलाओं के साथ भी तो अत्याचार हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन मेरी अपनी समझ ये बोलती है कि गलत के खिलाफ गलत करने से आप सही नहीं हो जाते हैं। जैसे मैंने शायद अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले एक केस सुना, किसी ने फॉर्च्यूनर की डिमांड करी किसी लड़की से, और फॉर्च्यूनर की डिमांड वो पूरी नहीं कर पाए। उनके पेरेंट्स अच्छे थे, वो अपने घर में नहीं बोलना चाहती थी, बट उसको जिंदा जला के मार दिया। उसके वीडियोस भी वायरल हुए। समझना ये पड़ेगा, क्या जीवन सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्च्यूनर पे डिपेंडेंट है? क्या जीवन सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते पे डिपेंडेंट है? क्या जीवन सिर्फ इस बात पे डिपेंड है कि अगर हम किसी और को पसंद करते हैं तो जो साथ में है उसको मार दो? इस तरीके की रील भी आजकल खूब वायरल हो रही हैं, ये स्टोरी भी वायरल हो रही है। हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी मानसिकता क्यों पैदा हो रही है। इसका तो रीज़न होना ही चाहिए ना। मेरी समझ में उसके 2 रीज़न होते हैं। एक, पहला रीज़न तो ये है, पहला रीज़न तो पेरेंट्स के ऊपर मुझे लगता है, और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो कहाँ से प्रोसीड किया जा रहा है। इसका मतलब, जैसे मुझसे किसी बड़े ने कहा था कि अपने बच्चे के बारे में माँ को सब पता होता है, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के बारे में माँ को पता ही होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में पता ही होना चाहिए, माँ को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ भी इस तरीके की सोच डेवलप हो रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस सोच को वहीं का वहीं रोकें, बिल्कुल रोकें। अगर आपका बच्चा कहीं फॉर्च्यूनर डिमांड कर रहा है,
तो आप उसको ये समझाएं कि किसी का जीवन फॉर्चूनर से ज़्यादा बड़ा है, और अगर आप इन की पेरेंटिंग ठीक से नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है फिर से कोई सिया गोयल, फिर से कोई ये नीले ड्रम में, ये सारी घटनाएं दिन भर दिन होती चली जाएंगी। जैसे एक अभी खतरनाक केस है, एक और सुना अभी हफ्ते भर पहले या 2-4 दिन पहले, जो भी रहा हो, उसने कुकर में उबाल दिया। बताइए, कोई किसी को काट दे रहा है, कोई किसी को कुकर में उबाल दे रहा है, चटनी बनाए दे रहा है। हमको और आपको ये ठीक से समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग जो कर रहे हैं, कि सिर्फ पेरेंटिंग कर रहे हैं या सिर्फ कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो आपको ठीक तौर पे पेरेंटिंग करनी ही पड़ेगी। ये सारे क्यों हो रहा है? अच्छा, एक प्रोसेस भी है कि लड़के की जो परवरिश है, जैसे आप अगर देखें, मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ। जैसे मैन लिख दीजिए, इधर वुमेन लिख दीजिए। जो विमेन है उसको सेकंड सेक्स का दर्जा दिया गया है। एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं, उनका नाम है सिमोन द बोउआ। उन्होंने अपनी बुक लिखी है बाकायदा इसके ऊपर, द सेकंड सेक्स। पहली लाइन लिखी हुई है कि विमेन आर नॉट बॉर्न, विमेन आर मेड। औरत पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आप मैन का और विमेन का दोनों का परवरिश का एक क्राइटेरिया देखिए, चेक कीजिए कि क्या होता है। मान लीजिए आप किसी मेले में गए और आपका लड़का है, छोटा सा है, उसको आप लेकर के गए, तो आप उसको कौन सा खिलौना दिखाएंगे या दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे उसको? अगर वो लड़का है, बॉय है आपके घर में, तो आप उसको एक गन दिला देते हैं, वो प्लास्टिक वाली जो आती है, या एक माउजर टाइप का जो आता है जिसमें से छोटा सा गोली जैसा निकलता है, आप उसको माउजर दिला देते हैं। उसी जगह पर अगर आप लड़की को देखें तो आप उसको क्या दिलाते हैं? आप उसको वो आटा चक्की वाला वो दिला देते हैं, यानी उसको चक्की दिला दी, आटा चक्की। गैस दिला दी उसको छोटी सी जो खेलने वाली है। इस गामड़ सिंह को क्या दिलाया आपने? इसको दिलाई तलवार। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इन सारी चीजों के बीज उसी मेले में दे आए उस बच्चे को, जो उसको पता भी नहीं है कि उसका साथ क्या हो रहा है। देखिए, एक ब्लैंक स्लेट होता है बच्चा, ऐसे जब पैदा होता है बच्चा तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। उसमें सबसे पहले उसके पेरेंट्स आते हैं, फिर उसके टीचर्स आ जाते हैं, फिर जो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सब आ जाते हैं, उसके बाद जो उसके रिलेटिव्स हैं वो सब, उन सबको भी जोड़ लीजिए। हो सकता है इन सबका क्रम अलग अलग हो। ये सारे लोग मिल करके इस पूरी स्लेट पर कीला काटी कर देते हैं। उसके बाद उसको बताते हैं, वो जीवन भर वो कहानियां सुन के पैदा हुआ है। कौन सी कहानी? एक राजा था और उसके 3 रानी थी। वो इस खोपड़ी का व्यक्ति है कि वो सुन के पैदा हुआ है कि एक राजा था और उसके 3 रानी थी। अब अच्छा, कम तो कोई है नहीं। और मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ। मेरा मानना यह है कि अगर कोई बोलता है कि लड़की बैल है तो लड़का भी बैल है। ठीक, दोनों व्यक्तियों को समझना पड़ेगा कि ये जो, देखिए, भगवान ने बैलत्व जो है बराबर बांट रखा सबको। हम अपने बैलत्व का कितना कम प्रयोग करेंगे ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के बाल कम है उसको मार दो, कोई ठीक से बात नहीं कर पा रहा उसको मार दो। ये एक विक्षिप्त मानसिकता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस समय अगर किसी को सबसे अच्छा इंटरनेट पर कुछ
वायरल हुआ है। तो एक लेडी हैं, एक सिंगर है वो, उनका नाम है सुनंदा शर्मा। क्या गजब बात बोली है, एंड मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। उनका नाम है सुनंदा शर्मा। उनका भी जो मुझे उस पॉडकास्ट को देख करके मतलब समझ में आया, वो केवल इतना समझ में आया कि आप किसी के लिए खेल मत करिए। किसी का जीवन आपके लिए खेल नहीं हो सकता है। क्यों होना चाहिए? किसी के जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं, किसी के जीवन के साथ आप खेल रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या एक व्यक्ति को व्यक्ति होने की हैसियत आप बताएंगे कि वो व्यक्ति है? क्या वो खुद नहीं समझ सकता कि सच में वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक आइडेंटिटी है? अगर किसी के सर पे बाल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इसको मार दो। क्यों मार दो भाई? आज से 1400 करोड़ साल पहले जब बिग बैंग की थ्योरी हुई और ये धरती अस्तित्व में आई, तो किसी को नहीं पता था कि हम और आप उस यात्रा को वहां से यहां ले जाएंगे। और कहां लेकर के खड़ा कर दिया है आकर के? यहां, कि हम सभ्यता बनाएंगे फिर लोगों को मारना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना किसी ने, ना पुराने जमाने में लोगों ने सोचा होगा, ना अब तक किसी ने सोचा होगा। इन्होंने इतनी शानदार बात कही कि आप किसी के जीवन से मत खेलिए, किसी के जज्बात से मत खेलिए। और देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जा रहे होते हैं और कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई तरह के लोग हैं। एक तो व्यक्ति होता है न्यूट्रल, कि किसी ने बोला कि हम जा रहे हैं, उसने कहा ओके जाइए। एक होता है कि उसको रिवेंज लेना होता है हर किसी से। चला कैसे क्या, मुझे रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कैसे? और एक तीसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है कि ठीक है भैया तू जा, मैं बदलूंगा, मैं चेंज लाऊंगा खुद में। इन तीनों में सबसे शानदार व्यक्ति जो है ना, जो मेरी अपनी समझ कहती है, वो ये है, जिसको किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसको किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दुनिया में सबसे शानदार व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति के व्यक्ति बने रहने की भी तो कुछ शर्तें हैं। आप हर मामले में न्यूट्रल थोड़ा हो सकते हैं। क्यों होंगे न्यूट्रल? इसका मतलब है कि कोई चला जाए, परेशान मत होइए। कई तरीके के लोग हैं। किसी ने आपको पैसे के लिए छोड़ दिया, जो इन्होंने बात बोली वही मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी ने आपको पैसे के लिए छोड़ दिया, किसी ने आपको थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ दिया, किसी ने अपने रिलेटिव्स की वजह से आपको छोड़ दिया, या कोई भी रीजन रहा हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं या फिर पैसा नहीं है या कुछ भी। जो व्यक्ति कुछ सालों तक आपके साथ रह के आपको छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब है कि वो हल्का व्यक्ति है। और जीवन में हल्के व्यक्ति को आप अपने जीवन में रख के क्या करेंगे? जाने दीजिए उसको। और मैं एक स्टोरी हमेशा सुनाता हूं, वो मैं आपको भी सुनाता हूं। एक समुद्र के किनारे दो लोग टहल रहे हैं। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। समुद्र के किनारे दो लोग टहल रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा कि मुझे इस तरफ जाना है, तो उसको मैक्सिमम एक बार समझाइए। समझ रहे हैं? दो लोग समुद्र के किनारे टहल रहे हैं, उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे उस तरफ जाना है। तो पहले वाले ने समझाया कि नहीं नहीं, आप इधर ही रहो, हम तुम इधर ही जीवन अच्छा कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगला वाला व्यक्ति अगर जिद पे ही अड़ जाए कि नहीं मुझे वहीं जाना है, तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि उसको प्लेन दीजिए, प्लेन, और उसमें उतना ही फ्यूल दीजिए जिससे वो केवल उस तरफ जा पाए, आ ना पाए। और जैसे ही वो उस तरफ चला जाए, यहां पर तुरंत एक बढ़िया सा बोर्ड लगाइए अपनी तरफ,
और यहां पर लिखिए वेलकम टू ऑल, और उससे कुछ दूरी पर एक बोर्ड और लगाइए और तुरंत लिखिए नेक्स्ट, और उस तरफ जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके लिए बोर्ड लगाइए थैंक यू। क्योंकि जब तक आप थे तब तक मेरे पास विकल्प नहीं थे, और जब आप चले गए हैं मेरे पास कई विकल्प हैं, और दुनिया के सबसे शानदार आदमी वही है जिसके पास कई विकल्प हैं। क्योंकि विकल्प ना होने पर जीवन सरल हो जाता है, और सरल जीवन बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इसका मतलब आप अगर अपने जीवन में सरल बने हुए हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कुंठाएं, वो सारी चीजें आप अपने अंदर समेटे हुए हैं, और आपको कोई हक नहीं बनता है कि उन कुंठाओं को आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर निकाल दें, किसी ड्रम में डाल दें, कुकर में डाल दें, चटनी बना दें, धक्का दे दें। आपको ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को लगता है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, तो उस लड़के के पास 600 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब पैसे से ज्यादा बड़ी चीज है कि दिमाग फिर जाए। जैसे मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने बोला कि पूरे शरीर में भगवान ने सबसे शानदार चीज जो दी है वो दिमाग है, और पूरे शरीर में सबसे खराब चीज जो दी है वो भी दिमाग है, क्योंकि कब बुद्धि फिर जाए क्या पता। तो हम आज का लेसन ये है कि हम और आप एक तो बच्चों की पेरेंटिंग ठीक से करेंगे, फर्स्ट। सेकंड, हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, बेसिकली उनका जो थिंकिंग टैंक है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो थिंकिंग टैंक है, जो थिंक टैंक है वो कहाँ है, वो कौन सा थिंक टैंक है जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रहा है, या वो जो भी सोच रहा है अच्छा बुरा आपको पता रहने की। तीसरा, हम लोग उनके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स इसलिए ताकि एक दोस्ताना व्यवहार से वो आपको ये बता सकें कि सामने वाले के साथ वो कंफर्टेबल हैं नहीं हैं, या उनको दिक्कत है या उनकी वजह से सामने वाले को दिक्कत है, वो ये बता सकें। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर है, देखिए इस भागती फिरती दुनिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है, और आप ये मान के चलिए कि इस प्रेशर में जिंदा रहना ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इस प्रेशर को जो पेरेंट्स होता है ना, पेरेंट्स को ढाल होना चाहिए, पेरेंट्स को ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। समाज से और रिश्तेदारों से, रिलेटिव से जो प्रेशर उनके ऊपर आता है उसकी ढाल होनी चाहिए पेरेंट्स को, ना कि एक प्रेशर और ज्यादा प्रेशर रिलीज करने वाला एक टैंक होना चाहिए कि और ज्यादा प्रेशर रिलीज कर दिया। तो अगर जो केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर देखें, तो अगर आपका बच्चा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसकी बात मान जाइए। जबरदस्ती किसी एक को, इसमें जिंदगी सबकी खराब होती है। तो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चे का भी जीवन बचाएं, दूसरे का भी जीवन बचाएं, और ये ना सोचें कि कोई लड़की है तो ऐसा कर रही है, लड़का है तो ऐसा कर रहा है। अगर आप सच में क्राइम देख लेंगे तो लगभग बराबर आ जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी एक पक्ष को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वही है ना, वही बात है, फिर सब पलट के वही बात आ रही है कि गलत के साथ गलत करने से आप सही नहीं हो जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट आज का मैं लिख देता हूं यहां पे, गलत के साथ गलत करने से सही नहीं हो जाएंगे। जो गलत है वो जीवन भर गलत रहेगा, उसके लिए मैं आप कुछ भी बोल लें वो गलत ही रहेगा। ठीक, नमस्ते।